Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will talk about the instrumentation amplifier. This topic is meant for MSc students offering electronics as their major subject and also for BE and BTech students of EEE and ECE branches. The JRF and NET aspirants will also find this lecture useful. The complete note of this topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इसे हम शॉर्ट में IA भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज डेटा एम्पलीफायर. दिस इज बेसिकली एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर. डिफरेंस एम्पलीफायर में क्या है, यू सी हियर, ये आपका सिंपल डिफरेंस एम्पलीफायर है. देखिए, दिस इज योर सिंपल डिफरेंस एम्पलीफायर. V1, this is V2, this is R1, this is R2, this is R3 and this is suppose R4. तो इसमें जो है ये डिफरेंस एम्पलीफायर है सिंपल. इसमें V0 इज प्रोपोर्शनल टू V2 माइनस V1 ओनली इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा एज ए सिंपल डिफरेंस एम्पलीफायर. तो इसमें देखिए, इफ आई वांट टू चेंज द गेन, तो एक ही रजिस्टर वैल्यू को बदलने से हमारा ये काम नहीं हो सकता है. आई हैव टू चेंज एटलीस्ट 2 रजिस्टर्स एट ए टाइम. ये इसका लिमिटेशन है. इन ऑल कंडीशंस दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली इफ दिस इज वैलिड ओनली इफ दिस कंडीशन इज मेट. ठीक है, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है वो उस समय के लिए उपयोगी है जब हमारा सिग्नल बहुत ही लो लेवल का है और कॉमन मोड वोल्टेज लार्ज है. ऐसे केसेस में लो लेवल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का यूज करते हैं. So now let us see what are its features. So it has high input impedance, it has low output impedance, it has adjustable common mode gain, high common mode ejection ratio, low input bias and offset currents, and low input offset voltage. इस फिगर में हम दिखा रहे हैं आपको 3 ओप-एम्प बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. ये देखिए, एक ओप-एम्प ये है, दूसरा ये है और तीसरा हमारा ये है. तो ये राइट साइड का जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो आपका है सिंपल डिफरेंस एम्पलीफायर. ठीक है, ये आपका सिंपल डिफरेंस एम्पलीफायर है. तो देखिए, ये है आपका A टाइम्स V2 डैश माइनस V1 डैश. ये जो है हमारा यहाँ पर, ये आपका है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इसको भी देखें अगर हम यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, तो दिस इज ऑल्सो ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में 2 नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैं और एक सिंपल डिफरेंस एम्पलीफायर है. इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज इस फिगर के डिफरेंट पार्ट्स को हम आगे निकाल कर उसकी चर्चा करेंगे. इस डॉटेड लाइन ये जो है, इसको हम चिप के अंदर इंक्लोज कर सकते हैं. इसकी चर्चा हम आगे करेंगे. इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा, आइए इसे देखते हैं. इसे निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल का. रूल क्या है ये भी देख लेते हैं. देखिए, 2 रेजिस्टर्स हैं, ये है R1,
और ये है R2, दोनों जुड़े हुए हैं सीरीज में। V1 यहाँ पोटेंशियल है V2 और हमें यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखिए दोनों रेजिस्टर जो हैं जुड़े हैं सीरीज में, तो जो करंट इससे होके जा रहा है वही करंट इससे होकर भी फ्लो करेगा। सो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I एज V1 माइनस V अपॉन R1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V माइनस V2 अपॉन R2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम तो हम पाएंगे कि V इक्वल टू R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर में यदि R1 है तो यहाँ पर ये हमारा V2 है, और यदि ऊपर में R2 है तो ये हमारा यहाँ पर V1 है। दिस इज हाउ वी फाइंड द पोटेंशियल एट द मिडिल पॉइंट ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2। इसमें गौर करने की बात क्या है कि देखिए दोनों टर्म में जो डिनोमिनेटर है वो दोनों रेजिस्टर का सम है। न्यूमरेटर में यदि रेजिस्टर R1 है जो लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है तो राइट साइड का लगा हुआ है V2। सेकेंड टर्म में देखिए ऊपर में रजिस्टर जो है तो राइट साइड का रजिस्टर है R2, तो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपके लेफ्ट साइड का पोटेंशियल है V1। ये हमारा है वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसी सहायता से हम पोटेंशियल निकालेंगे V1 डबल डैश और V2 डबल डैश का। ये हमारा सर्किट है जो हमने इसके पहले ड्रॉ किया है, उसी का एक पार्ट है ये। So by applying the voltage divider rule, the potential V1 double dash and V2 double dash are given by this expression. देखिए यहाँ है पोटेंशियल V1 डैश, यहाँ पोटेंशियल है V0। ये R2 और R3 के बीच का पॉइंट है, यहाँ जहाँ पर करंट का डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि ये टर्मिनल जो है इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है। So even though there is a junction here, no current will flow along this path. Similarly, we have a junction here at this point, but there will be no division of current at this point because the input impedance of this terminal is extremely high and theoretically infinite. So जो भी करंट जा रहा है R2 से होके ये फ्लो करेगा थ्रू R3। सिमिलरली जो करंट फ्लो कर रहा है R2 डैश से वो फ्लो करेगा R3 डैश से। I can easily apply the voltage divider rule, which gives you the value of V2 double dash and V1 dash as shown here. इस टर्म में देखिए इसमें सेकंड टर्म नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर यदि हम R2 डैश को लेते हैं न्यूमरेटर में तो ये पोटेंशियल लेंगे जिसका मान 0 है, इसलिए इस सेकंड टर्म जो है इसमें 0 है। So the output voltage V0 is given by A times V2 double dash minus V1 double dash. मान पुट कीजिए V2 डबल डैश और V1 डबल डैश का, तो हम देख रहे हैं हमारा इक्वेशन ये आ रहा है। ओके, यहाँ V0 है और राइट साइड में यहाँ V0 है, इस टर्म को हम ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन और दिस इज सिंप्लीफाइड एज दिस वन। हम यदि चाहते हैं इस एक्सप्रेशन को राइट साइड में V2 डैश माइनस V1 डैश के फॉर्म में लिखें, तो ये जरूरी है कि हमारा ये टर्म जो है दोनों में इक्वल हो जाए। ये इक्वल कब होगा? जब R2 डैश अपॉन R3 डैश विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R3। अगर ये होता है दोनों इक्वल, तब हम इस टर्म को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या किया है, मान लिया है कि R2 अपॉन R3 इज R2 डैश अपॉन R3 डैश, एंड देयरफॉर इन दिस केस दिस इक्वेशन टेक्स दिस फॉर्म V0 इंटू 1 प्लस AR2 अपॉन R2 प्लस R3। यहाँ ये कॉमन हो गया दोनों में, ये बाहर निकल गया है हमारा, तो ये हो गया A अपॉन 1 प्लस R2 अपॉन R3 इंटू V2 डैश माइनस V1 डैश, एंड दिस इज सिंप्लीफाइड एज दिस V0 इंटू 1 प्लस AR2 अपॉन R2 प्लस R3 इज इक्वल टू AR3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू V2 डैश माइनस V1 डैश।
दिस इज आवर इक्वेशन 4. दिस मच इज क्लियर. अब देखिए हमें निकालना है मान V2 डैश और V1 डैश का. तो जो लोअर ओपेम है पहले फिगर में लेफ्ट साइड में, उसके दो इनपुट्स हैं. एक पर पोटेंशियल VB है जो टर्मिनल आपका इन्वर्टिंग है, और नॉन इन्वर्टिंग पर पोटेंशियल V2 लगा हुआ है. आउटपुट का V2 डैश है. सो V2 डैश विल बी इक्वल टू A टाइम्स V2 माइनस VB. सिमिलरली फर्स्ट फिगर के अपर ओपेम में लेफ्ट साइड में दो इनपुट हैं. एक है V1 जो लगा हुआ है नॉन इन्वर्टिंग पर, और VA जो लगा हुआ है इन्वर्टिंग पर. इसका आउटपुट आपका V1 डैश है. सो V1 डैश विल बी इक्वल टू A टाइम्स V1 माइनस VA. Therefore, V2 dash minus V1 dash will be equal to A times V2 minus VB minus V1 minus VA. Or this can be simplified as V2 dash minus V1 dash is A times V2 minus V1 minus VB minus VA. हम देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है तो V2 माइनस V1 के फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन साथ में एक और टर्म लगा हुआ है VB माइनस VA, जिसे हमें बदलना है. किस टर्म में? V2 माइनस V1 के टर्म में, या V2 डैश माइनस V1 डैश के टर्म में. ये कैसे करेंगे हम? तो ये देखिए, लेफ्ट हाफ पोर्शन हमने सर्किट का ड्रॉ किया है यहाँ पर. देखिए, अगर हम ये मान लें कि V2 डैश का मान V1 डैश से बड़ा है, तो ये करंट विल फ्लो अलोंग दिस रेड लाइन. यहाँ पर देखिए जंक्शन है, एक जंक्शन यहाँ पर है, और एक जंक्शन यहाँ पर है, एक जंक्शन यहाँ पर है. जंक्शन होने के बाद भी यहाँ पर करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टर्मिनल का इनपुट इम्पीडेंस एक्सट्रीमली हाई है एंड दिस इज थ्योरेटिकली इनफाइनाइट. सिमिलरली यहाँ पर भी कोई करंट इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है. तो जो भी करंट पास कर रहा है R1 डैश से, ये RG से गुजरेगा और फिर वो R1 से होके इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा. So if I be the current here, then I can write I equal to V2 dash minus V1 dash upon R1 dash plus RG plus R1. And since the same current I flows through RG also, I can also write it as VB minus VA upon RG. So VB minus VA can be written as RG upon R1 plus R1 dash plus RG into V2 dash minus V1 dash, or VB minus VA is V2 dash minus V1 dash upon G, where G is equal to R1 plus R1 dash plus RG upon RG, and this is equal to 1 plus R1 plus R1 dash upon RG. This is our equation 9. तो VB माइनस VA का वैल्यू जो है वो V2 डैश माइनस V1 डैश के फॉर्म में हमने निकाल लिया है. ठीक है, देखिए हमारा ये जो इक्वेशन था V2 डैश माइनस V1 डैश, दिस वाज इक्वल टू V2 माइनस V1 माइनस VB माइनस VA. तो VB माइनस VA की जगह पे हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया है यहाँ. अब देखिए लेफ्ट साइड में है V2 डैश माइनस V1 डैश, राइट साइड में भी है V2 डैश माइनस V1 डैश. तो इसको क्या करते हैं, हम इसको एक तरफ ट्रांसफर करते हैं इस तरफ. तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड में V2 डैश माइनस V1 डैश इंटू 1 प्लस A अपॉन G. राइट में क्या बच गया? A टाइम्स V2 माइनस V1. So V2 dash minus V1 dash is equal to G upon A plus G into A into V2 minus V1. ओके, अब देखिए इस इक्वेशन 10 को हम इक्वेशन 4 में यूज करते हैं. व्हाट यू गेट? V0 इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस AR2 अपॉन R2 प्लस R3 is equal to AR3 upon R2 plus R3 into G upon A plus G into A times V2 minus V1. इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे हम, तो we get this expression here.
अब यहाँ देखिए, ये जो टर्म है R2 plus R3 upon A, this term will tend to 0 because why this will tend to 0? Because ये जो है this will tend to 0 as A tends to infinity. Similarly, ये जो टर्म है this will also tend to 0 as A tends to infinity. ऐसा अगर होगा तो V नॉट कितना होगा? R3 upon R2, R3 upon R2 into G times V2 minus V1. क्लियर? क्यों जीरो होगा ये टर्म? क्योंकि ये थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है। इसलिए गेन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विल बी हाउ मच? AV इक्वल टू V नॉट अपॉन V2 माइनस V1. सो दिस इज R3 अपॉन R2 इंटू G, और AV इक्वल टू R3 अपॉन R2 इंटू 1 प्लस R1 डैश अपॉन RG। हमारा जो पहला सर्किट दिखाया हमने आपको, उसमें डॉटेड लाइन के बाहर सिर्फ RG है। R2, R3, R1 and R1 dash are all enclosed within the chip. So सिर्फ RG को वेरी करके हम गेन को वेरी कर सकते हैं, जबकि सिंपल डिफरेंस एम्पलीफायर में गेन को वेरी करने के लिए एटलीस्ट 2 रजिस्टर वैल्यूज को एक साथ बदलना है। एंड दिस इज द ब्यूटीफुलनेस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। फिर याद रखिए इसका यूज क्यों करते हैं? जहाँ पर सिग्नल हमारा वीक है, कॉमन वोल्टेज लार्ज है, वहाँ पर वीक सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। आई अज्यूम यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.